हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम करेंगे HSSC ग्रुप डी शिफ्ट 1 का 21 अक्टूबर का पेपर। मैंने इस पेपर में आपको हर एक क्वेश्चन की पिक्चर्स के साथ समझाया है ताकि आपको अच्छे से याद रहे और आपके पेपर में एक भी नंबर ना कटे और आपको हमेशा याद रहे। ठीक है, आइए अब हम इसको शुरू करते हैं। आपको हर क्वेश्चन के साथ उसकी इमेज मिलेगी ताकि अच्छे से आपको समझ में आ सके। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला है अपम, पटू और ईडियम फूड आइटम्स जो हैं वो कौन से स्टेट से हैं इंडिया के। जो ये अपम की पहली जो फोटो है वो अपम की फ़ोटो है। वो ये जो होता है अपम वो चावल से बना होता है। ठीक है, चावल को पीस कर उसमें पानी मिला के इसको तवे पे बनाया जाता है। और दूसरा भी चावल से बना हुआ है। और जो लास्ट में है ईडियम, ये भी चावल के नूडल्स होते हैं। ठीक है, चावल का आटा गूंद के उसके नूडल्स बनाया जाता है और ये कहाँ पे होता है, केरल में। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं सेकंड। विच ईयर डिड इंडिया अटेन फ्रीडम। इंडिया को जो है कौन से साल में फ्रीडम यानी स्वतंत्रता प्राप्त हुई। 1947, यानी कि थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही रहेगा। 15 अगस्त 1947 को। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो अब हमने इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया है 2023 में 15 अगस्त को, वो कौन सा था, 76वां था क्या 77वां था। ठीक है, ये हमारा था 77वां, 77th। ठीक है, तो हमारा थर्ड ऑप्शन इसका बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन। एज पर सेंसस 2011 द लिटरेसी रेट इन इंडिया इज़, मतलब कि भारत की साक्षरता दर कितनी है। ये मैंने साइड में देखो इसकी पिक्चर्स लगाई हुई है। ये टेबल टोटल अगर हमें पूछी है तो वो कितनी थी, 74.04 थी। ठीक है, और इसमें मेल और फीमेल की भी दे रखी है। अब देखो इसमें 74 तो कहीं है ही नहीं, तो मुझके जो बिल्कुल पास होगा वो कौन सा है, 73। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, अगर हमसे मेल की पूछी होती तो मेल की हमारे पास कितनी है, 82.14, ये आंसर होता। और अगर हमसे पूछी होती फीमेल की होती 65.46, ये होता हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास फोर्थ। व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ द अर्थ। अर्थ की रेडियस कितनी है, 6371 किलोमीटर जो है हमारी अर्थ की रेडियस है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही रहेगा। आगे नेक्स्ट है हमारे पास फिफ्थ। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। इसके ऑथर का नेम हमने बताना है। ये बुक का फ्रंट पेज आपको पिक्चर्स में दिख रहा है और ये किसने लिखी थी, जेम्स मिल ने। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट है सिक्स। हु सर्व्ड एज फ्री इंडियाज फर्स्ट गवर्नर जनरल। पहले जो थे अंग्रेजों के वायसराय होते थे, लेकिन आज़ादी के बाद गवर्नर जनरल होने लगे। तो वो कौन से थे, तो वो हमें बताना है। वायसराय होते थे पहले, वायसराय अंग्रेजों द्वारा जो बनाए जाते थे, अंग्रेजों। ठीक है, आगे ये हमें ऑप्शन दे रखा है सी राजगोपालाचारी। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा बताते हो। देखो सी राजगोपालाचारी की फ़ोटो हमें फर्स्ट इसमें दे रखी है, ये देखो दे रखी है ना यहाँ पे, तो इनके बारे में। और जो दूसरी फ़ोटो है हमारे पास सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनका जो है स्टैचू ऑफ यूनिटी, ये जो इतना बड़ा स्टैचू 182 मीटर लंबा है, ये दुनिया का सबसे लंबा बड़ा और स्टैचू ऑफ यूनिटी जो गुजरात में मोदी जी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। स्टैचू ऑफ यूनिटी, इनको लौह पुरुष भी कहा जाता है, स्टैचू ऑफ यूनिटी। ठीक है, 182 मीटर इनकी स्टैचू की लंबाई है, ये गुजरात में। नेक्स्ट है हमारे पास मौलाना आज़ाद। मौलाना आज़ाद के आगे ये फ़ोटो दे रखी है। ये जो है पहले शिक्षा मंत्री बनाए गए थे और ये इनका जो जन्म है वो 1 नवंबर को हुआ था, 1 नवंबर को। ठीक है, और ये इनके जन्मदिन पर ही नेशनल एजुकेशन डे भी मनाया जाता है। पहले क्या थे, पहले शिक्षा मंत्री, एजुकेशन मिनिस्टर थे ये। ठीक है, आगे ये 11 नवंबर को।
आगे और ये जो है थे श्री जवाहरलाल नेहरू, इनका 14 नवंबर को इनके पे क्या जाता है चिल्ड्रन डे मनाया जाता है। और मौलाना आज़ाद पे नेशनल एजुकेशन डे मनाया जाता है। ठीक है, नेशनल एजुकेशन डे। ठीक है, आगे हमारे पास 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन में हमें बोला है CE रेफर्स टू, CE की फुल फॉर्म क्या होती है। देखो पिक्चर से रखे हमें, यशु जी का जन्मदिन हुआ था, ये जो बीच वाली डॉट लाइन है, उससे पहले के जो ईयर्स होते हैं उसको हम बोलते हैं BC या BCE। BC बोलते हैं बिफोर क्राइस्ट, और यह बोल देते हैं BCE बिफोर कॉमन ईरा। ठीक है, यशु जी का बर्थ हुआ था। इधर वाले जो रहेंगे वो कहते हैं बिफोर क्राइस्ट, और BCE बिफोर कॉमन ईरा, यानी कॉमन ईरा से पहले वाले। और नेक्स्ट जो इधर रहेंगे वो रहेंगे AD एनो, इसके भी आ सकते हैं फॉर्म पूछने, एनो डोमिनी, और दूसरा CE कॉमन ईरा। तो हमें क्वेश्चन में यही पूछा गया कॉमन ईरा, तो थर्ड हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा, कॉमन ईरा। आगे हमारे पास 8th क्वेश्चन, मिशन इंद्रधनुष लॉन्च इन द ईयर 2014 इज। जो मिशन इंद्रधनुष था वो कब लॉन्च, मतलब क्या कब लॉन्च किया था, ये पूछ भी सकते हैं कभी 2014 में। और ये किस लिए था, बच्चों के लिए था क्या, कि ताकि उनका जो टीकाकरण है वो पूरा हो सके। बच्चों के टीकाकरण भी साथ होते हैं और इंद्रधनुष में रंग भी साथ होते हैं, तो इसीलिए इनके नाम पर ऐसे रखा गया था। तो सेकंड ऑप्शन में ये दे रखा है, तो सेकंड ऑप्शन बिल्कुल हमारा सही रहेगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 9th, वर्ल्ड एजुकेशन डे जो है वो कब, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब मनाया जाता है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून। और अगर आ जाता है इंटरनेशनल योगा डे तो 21 जून को होता है। ठीक है, 21 जून को क्या होता है, योगा डे, योगा डे। ठीक है, आगे द अर्थ इज सराउंडेड बाय ए लेयर ऑफ गैसेस, उसको क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में 5 लेयर्स ऑफ गैसेस होती हैं, वो कौन कौन सी होती हैं ये पिक्चर में देखते हैं। पहले होती है ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर, एक्सोस्फियर। जो ट्रोपोस्फियर होती है उसमें जैसे आपके पैराशूट हो गए, एरोप्लेन भी उसमें उड़ सकता है। ठीक है, आगे जो दूसरी होती है स्ट्रेटोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर में बड़ी मिसाइल्स वगैरह या एरोप्लेन भी हम इसमें भी उड़ा सकते हैं। ठीक है, आगे तीसरा है मेसोस्फियर। मेसोस्फियर में जो उल्का पिंड वगैरह जिसका बोलते हैं ना टूटता तारा, देखो देखो टूटता तारा, उसमें वहाँ से हमें टूटते हुए ये नज़र आते हैं। ठीक है, आगे चौथा है थर्मोस्फियर। थर्मोस्फियर में जैसे सैटेलाइट हो गई आपकी, ये जो सारे मिसाइल्स हो जाती हैं, मतलब T से लगा लो थर्मामीटर, एक तरह से हीट वाला जो होता है, वो किस में जाते हैं, थर्मोस्फियर में। ऐसे लगा लो विश, जैसे हम मांगते हैं ना विश वगैरह, W का उल्टा क्या हो जाएगा M से क्या हो जाएगा हमारे कौन सी लेयर में आता है वो मेसोस्फियर में। पूछ सकता है पेपर में, उल्का पिंड जिसका आप टूटता तारा करते हो वो कौन सी लेयर में होता है, मेसोस्फियर में। थर्मोस्फियर में सैटेलाइट वगैरह। और एक्सोस्फियर, एक्सोस्फियर जो आपने साबुन सुनी होगी, बर्तन मांजने की जो साबुन होती है वो बाहर जाके लेते हैं, तो पूछ सकता है जो सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है उसको क्या बोलते हैं, एक्सोस्फियर। ठीक है, तो बाहर वाली लेयर जो होती है उसको क्या बोलते हैं, एक्सोस्फियर। बर्तन साफ़ करने की जो साबुन होती है हम बाहर से लेकर आते हैं, कोई घर से तो नहीं लेकर आता, तो आपके लर्न करने की आपकी ट्रिक रहेगी। पहले ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर, एक्सोस्फियर। बर्तन साफ़ करने वाली सोप बाहर से। ठीक है, ये आपकी क्या हो जाएगी, ट्रिक। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 11th, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ MAA प्रोग्राम। MAA प्रोग्राम की माँ प्रोग्राम की फुल फॉर्म हमें बतानी है। ये पिक्चर में आप देख सकते हैं, ये किससे रिलेटेड होती है, मदर्स मिल्क के ब्रेस्ट फीडिंग से। कई बार क्या होता है, मदर जो है जान का फीड नहीं कराते कि भाई हमें तो काम पर जाना है, जॉब करनी है, तो हम फीड नहीं कराएंगी, लेकिन उन्हें कराना चाहिए। इसी का होता है ब्रेस्ट कैंसर का खतरा बढ़ जाता है, और दूसरा बच्चे के लिए पहला दूध वो सबसे अच्छा होता है। तो इसकी फुल फॉर्म क्या रहेगी, मदर्स एब्सोल्यूट अफेक्शन। फर्स्ट ऑप्शन सही रहेगा। आगे 12th,
लुगदा इज़ अ काइंड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग दैट इज़ वोर्न इन छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में जो पहनी जाती है उसको लुगदा, ये जो होती है इसको क्या बोलते हैं, किस टाइप है ये, साड़ी। आगे नेक्स्ट हमारे पास 13, जामिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी जो है वो कहाँ पर है, वो है दिल्ली में। पिक्चर में भी आप पिक्चर लगाई है मैंने, दिल्ली में ये है। आगे 14, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द प्रोग्राम इंट्रोड्यूस्ड इन ऑल गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल्स टू प्रोवाइड चिल्ड्रन विद कुकड लंच। लंच वाला देख लो, लंच आपको हिंट मिल चुका है, किस में मिलेगा, जिनमें खाने की बात होगी यानी कि मील। तो हमारा सही ऑप्शन क्या रहेगा, मिड डे मील। जो पहला ऑप्शन है महिला समाख्या, इसमें किसके बारे में बताया गया, एजुकेशन बारे में, कि लड़कियों को पढ़ाना चाहिए, स्कूल जुड़ भेजना चाहिए। आगे जो बचे हुए हैं ये थर्ड बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सर्व शिक्षा अभियान, ये भी किससे रिलेटेड है, एजुकेशन से। ठीक है, तो इसमें हमारा सही ऑप्शन क्या रहेगा, सेकंड। नेक्स्ट हमारे पास बिहू फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट। बिहू जो है वो कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है, ये देखो इस टाइप का होता है, इसमें ड्रेस डालते हैं ऐसे कि, तो इसमें ये कहाँ पर होता है, असम में किया जाता है। ठीक है, बाकी बचे ऑप्शन भी देख लेते हैं। कर्नाटक में कौन सा होता है, यश गान। अगर कर्नाटक कहा जाता तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही रहता, यश गान का। पंजाब में भांगड़ा करते हैं, गीता करते हैं। उत्तर प्रदेश में रासलीला, चरकुला, नौटंकी, नागा, बिछुआ। ठीक है, रास लीला करते हैं वहाँ पे, चरकुला, नौटंकी नाग। ठीक है, नौटंकी ये सब कहाँ होते हैं, उत्तर प्रदेश में। असम में बिहू के अलावा और भी होते होंगे, तो वहाँ पे और कौन से होते हैं, ये नागा, यही पूछ सकते थे ना, नागा फेस्टिवल, तो कहाँ से होता है, असम में, नागा बिछुआ, बिछू ना। आगे 16, if a person's kidney stops working they cannot survive unless their blood is filtered by artificial kidney, this process is called। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं डायलिसिस। डायलिसिस में क्या होता है, देखो पिक्चर में दिखाया, मशीन से एक आदमी का जो ब्लड है वो इस पूरी मशीन में जाता है, इससे साफ होता है और वापस वही ब्लड उसकी बॉडी में साफ करने के बाद भेज दिया जाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं डायलिसिस। आगे 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट होता है जहाँ पर जो जानवर होते हैं वो रहते हैं। ठीक है, टेरेस्ट्रियल 2 टाइप्स का होता है, एक तो होता है हैबिटेट 2 टाइप्स का होता है, एक होता है टेरेस्ट्रियल और दूसरा होता है एक्वाटिक। टेरेस्ट्रियल वो हैबिटेट होता है जो ज़मीन पे रहते हैं। ठीक है, एक्वाटिक होता है जो जानवर पानी में रहते हैं। तो हमें बोला टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल मतलब जो ज़मीन पे रहते हैं, लेकिन नहीं वाला बताना है तो नहीं, यानी कि एक्वाटिक वाला बताना है। एक्वाटिक के लिए क्या जाएगा हमारे पास, पोंड और डेजर्ट, रेनफॉरेस्ट और ग्रासलैंड, ये कौन से हैं, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। आगे नेक्स्ट हमारे पास 18, द एसआई यूनिट ऑफ द मास। मास की एसआई यूनिट हमें बतानी है, वो क्या होते हैं, किलोग्राम। आगे 19, ए बॉय इज स्टैंडिंग एट ए डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द प्लेन मिरर, व्हाट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड द इमेज। एक मिरर है हमारे पास, जैसे कि ये, इसके सामने कोई बंदा खड़ा है, एम से डिनोट कर देते हैं इसको, ए मिरर। ठीक है, इसकी जो डिस्टेंस है वो कितना है, 50 सेंटीमीटर। तो इससे पीछे की तरफ जो इसकी इमेज बनेगी उसका डिस्टेंस भी 50 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो मिरर और इमेज का डिस्टेंस पूछा तो वो भी कितना रहेगा हमारे पास, 50 सेंटीमीटर। थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, आगे हमारे पास 20, नो मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांसफर ऑफ द हीट बाय द प्रोसेस ऑफ। किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती, कौन सी प्रोसेस में, देखो पिक्चर में देखो, जैसे आपने एक नीचे आग जलाई है, उसके थोड़ा ऊपर ले जाके उसको बर्तन को पकड़ा हुआ है, तो इसमें देखो पहले रेडिएशन, अगर जो हीट होगी, नीचे आग लग रही है, थोड़ा सा ऊपर आपने पकड़ा हुआ तब भी पानी गर्म हो जाएगा। ठीक है, तो क्या मीडियम की ज़रूरत पड़ी हमें पानी को गर्म करने के लिए, नहीं पड़ी, तो इसको इस प्रोसेस को बोलते हैं रेडिएशन। एनर्जी दैट इज रेडिएटेड और ट्रांसमिटेड इन द फॉर्म ऑफ रेज और वेव्स और पार्टिकल्स में। ठीक है, हीट पहुंच गई ना वहाँ पे, किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ी हमें। नेक्स्ट है हमारे पास कंडक्शन। कंडक्शन में क्या होता है, मान लो ये हैंडल है, आप इसको थोड़ी देर बाद देखोगे, जैसे जैसे
आग इस तक पहुंचेगी तो ये हैंडल भी होगा जो गर्म हो जाएगा। कई बार होता है ना, कढ़ाई में अगर कड़छी छोड़ दो, थोड़ी देर बाद आके देखो तो वो भी गर्म हो जाती है, इसको बोलते हैं कंडक्शन। नेक्स्ट हमारे पास कन्वेक्शन। कन्वेक्शन में देखो, आग जो है हमने किसको दी थी, बर्तन को दी थी। बर्तन ने किसको दे दी, पानी को। पानी के ऊपर तो डायरेक्ट आग नहीं लग रही थी ना, तो इसको बोलते हैं कन्वेक्शन। द ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू ए फ्लूइड कोज्ड बाय मोलिकुलर मोशन। अब देखो, एक सबसे नीचे वाली गर्म होगा पानी, ठीक है, वो गर्म होगा तो अपने ऊपर जो लेयर होगी उसकी पानी की, उसको गर्म कर देगी, उससे ऊपर मतलब कि ऐसे करके पूरा पानी जो है वो गर्म हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं हम, कन्वेक्शन। और हमारा इस 20 का क्या ऑप्शन रहेगा, फर्स्ट सही। आगे 21, इसमें बोला वाटर बोर्न डिसीज। वाटर बोर्न डिसीज मतलब जब हम गंदा पानी पीते हैं तो हमारे अंदर कौन सी बीमारियाँ पैदा हो जाती है, उसको बताना, ठीक है। ये हो जाती है बोटेलिज्म, डायरिया, लेप्टोस्पिरोसिस, टाइफाइड हो जाता है, गियार्डिक और कोलरा। ये जो है ये सब किसकी वजह से है, उबला हुआ, इसलिए कहते हैं उबला हुआ पानी पीना चाहिए। ये देखो फर्स्ट ऑप्शन जैसे हमें दे रखा है, टाइफाइड और मैग्नेटिस, ये जो होते हैं, ये बीमारियां जो होती हैं ये हमें वाटर गंदा पानी पीने से ही होती हैं। तो ये हमारा इसका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट दिया बेरी बेरी। बेरी बेरी किसकी वजह से होता है, विटामिन B1 की कमी से होता है। नेक्स्ट है डाइसेंट्री। ये तो हमारे पास वाटर की गंदा पानी पीने से ही होता है, लेकिन इसके साथ दूसरा जो है वो गलत दे रखा है, तो सेकंड ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट स्कर्वी विटामिन C की वजह से, कोलरा वाटर की वजह से, पोलियो वायरस की वजह से, रिकेट्स विटामिन D की कमी से होता है। कैल्शियम नहीं मिल पाता, हमारी हड्डियाँ जो है वो मुड़ने लगती हैं, ठीक है। आगे 22 मैच करना, हमें पहला दिया हुआ है हमें लैमिना। लैमिना को देख ऐसे याद रखना, L से लैमिना और L से किससे रिलेटेड है, ये लीफ से, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास पेटल। पेटल जो होता है ये किससे रिलेटेड है, हमारे पास फ्लावर से, बोलते हैं ना पेटल्स। और पिस्टिल, पिस्टिल किससे रिलेटेड हो जाता है, ये ओवरी से, ठीक है। पिस्टिल आपको पिक्चर में देखो, सेकंड पिक्चर में देखो, पिस्टिल ये बीच में होता है, ठीक है। पिस्टिल का क्या हो जाएगा, ये ओवरी। और क्रीपर क्या होता है, वीक स्टेम, मतलब कि कमज़ोर तना। जैसे फर्स्ट पिक्चर में मैंने दिखा रखा है, देखो बिल्कुल पतली पतली सी बेल है ना, ये इसको बोल देते हैं क्रीपर। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है बिल्कुल सही रहेगा। अगर डिफिशियंसी ऑफ डैश कोजेज बेरी बेरी डिसीज़, अभी भी बताया था, अभी पढ़ा था हमने, बेरी बेरी डिसीज़ किसकी वजह से होता है, विटामिन B1 की वजह से। अब जरूरी थोड़ी है यही आएगा, और भी आ सकते हैं। जैसे कि विटामिन A का पूछ लिया अगर, तो विटामिन A की वजह से कौन सा होता है, आई स्किन डिसीज़ हो जाती है, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है, मतलब रात को दिखना कम हो जाता है, ज़ीरोफ्थैल्मिया हो जाता है, रैप्चर ऑफ कॉर्निया आँख का हो जाता है, जो स्केल फॉर्मेशन ऑन स्किन पे एलर्जी वगैरह ये सब हो जाती है। फर्स्ट देखो B1 थायमीन बोलते हैं जिसको, ये इसके बेरी बेरी जो होता है। नेक्स्ट B2 राइबोफ्लेविन, इसके ये बीमारी हो जाती है। ये देखो विटामिन D दे रखा है ना, लास्ट में देखो विटामिन D की वजह से दे रखा है। कौन सा, रिकेट्स होता है, फ्रेंजिल बोन्स, हड्डियाँ मुड़ने लग जाती हैं। नेक्स्ट सेकेंड अभी बताया मैंने। थर्ड नेसिन B3 की वजह से, पेलेग्रा B6 की वजह से एनीमिया हो जाता है। आगे सारे आपको दे रखे हैं, B12 की वजह से, ठीक है, ये नेक्स्ट हमारे पास B12 की वजह से कौन सा होता है, ये पेरेनिसियस एनीमिया। आगे 7th पैंथोनिक एसिड बर्निंग फीट, मतलब पैर जो फट जाते हैं, जलने लगते हैं, ठीक है। बट इन नर्व्स डिसऑर्डर, जैसे कई बार हो जाता है ना, किसी की नसें ज़्यादा दिखने लग जाती हैं, हरी हरी सी हो वैसी हो, विटामिन उनमें वो कमज़ोर हो जाते हैं। विटामिन E की वजह से फर्टिलिटी डिसऑर्डर हो जाता है, और स्टेटल मील्स एबॉर्शन इन फीमेल्स, ठीक है। तो अपनी डाइट प्रॉपर आपको लेनी चाहिए। नेक्स्ट 24, कौन सा जो है फ़िश की करैक्टरिस्टिक्स नहीं है। फिन्स भी होते हैं फ़िश के पास, गिल्स भी होते हैं। आगे लॉन्ग बैकबोन विद सिलेंड्रिकल बॉडी, क्या उसकी लॉन्ग बैकबोन होती है, कोई नहीं ना। तो अभी देखो हेड एंड टेल स्मॉलर देन द मिडल पोर्शन, ये बिल्कुल सही है। हेड और टेल उसकी स्मॉल होती है, और मिडल के बीच का जो पोर्शन होता है वो हमारे पास एज कंपेरेटिव उनसे बड़ा होता है, ठीक है। तो इसमें कौन सा नहीं पूछा था,
तो थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट है हेपेटाइटिस ए इज़ कोज्ड बाय। हेपेटाइटिस ए किसकी वजह से होता है? ऊपर वाले का आंसर 3 था। अगेन नेक्स्ट हेपेटाइटिस ए वायरस की वजह से होता है। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही रहेगा। हेपेटाइटिस ए जो है इज इन्फ्लेमेशन ऑफ द लीवर कोज्ड बाय हेपेटाइटिस ए वायरस। लीवर को अफेक्ट करता है और किसकी वजह से होता है? वायरस की वजह से। अर्थवॉर्म्स ब्रेथ थ्रू। अर्थवॉर्म जो है किससे सांस लेते हैं? स्किन से। ये जमीन के अंदर रहते हैं, वो मतलब फार्मर्स फ्रेंड बोलते हैं जिसको। क्यों? क्योंकि ये जो है ज़मीन को उपजाऊ बना देते हैं। फार्मर्स फ्रेंड। नेक्स्ट हमारे पास 27 यीस्ट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ। यीस्ट जो है किसके प्रोडक्शन में यूज्ड किया जाता है? ये देखो पिक्चर में देखो, फर्स्ट दिया सिट्रिक एंड लैक्टिक एसिड में, लैप्लेस एंड प्रैक्टिस में, ब्रेड में, पैक्टिन्स में, ब्रेड में, बियर में, चीज़ एंड बटर में। बियर आ गया तो बियर किसमें? अल्कोहल। थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट है 28 इन द ईयर 2000 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ इनिशिएटेड ए मिशन कॉल्ड। उसको क्या कहते हैं? प्रॉपर सीवेज डिस्पोजल हैव बीन स्टार्टेड। मतलब कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रॉपर सीवेज डिस्पोजल जो है वो कब स्टार्ट किया था? ये जो किया था नमामि गंगे नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, गंगा को साफ करने के लिए किया था, इसलिए इसका फोर्थ ऑप्शन नमामि गंगे बिल्कुल सही रहेगा। और रिमेनिंग ऑप्शन देख लेते हैं। उज्ज्वला। उज्ज्वला में क्या था? जो गैस सिलेंडर कहा था मोदी जी ने, जो एलपीजी होगी सबको फ्री दी जाएगी जो बीपीएल फैमिली होगी। नेक्स्ट उड़ान। उड़ान में क्या था? जो ये हवाई यात्रा होगी वो आम आदमी के लिए भी वो सस्ती रहेगी, जो बिल्कुल सस्ता से सस्ता करने की कोशिश इसमें की गई थी। स्वच्छ भारत। स्वच्छ भारत का तो आपको पता है महात्मा गांधी जी ने कहा था जो स्वच्छ होगा भारत तभी तो बढ़ेगा भारत। ठीक है, आगे हमारे पास 29 क्वेश्चन में हमने क्या बोला हुआ है? मैच करने हैं हमें। मैच दी फॉलोइंग। मैच करना है। इसमें इलेक्ट्रिक सेल दे रखा है हमें। इलेक्ट्रिक सेल का फिगर हमारे पास क्या रहेगा? ये फोर्थ वाला। ठीक है, फोर्थ वाले में एक पॉजिटिव है इसमें और एक नेगेटिव है। पॉजिटिव वाला जो बड़ा होता है वो, नेगेटिव नीचे वाला। स्विच इज़ ऑन। स्विच इज़ ऑन, अगर ये नीचे है तो ऑन है और अगर ये उठा हुआ है तो स्विच इज़ ऑफ होगा। आगे इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब का साइन होता है वो सेकंड रहेगा। नेक्स्ट है बैटरी। बैटरी जो है हमारे पास इसमें ऐसे प्लस का साइन माइनस का साइन, ऐसे फर्स्ट जो हमारा ऑप्शन ये हमारा हो जाएगा। आगे इसमें तो टोटल ऑप्शन कौन सा सही मैच कर रहा है? फोर्थ बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट है 30 जो प्रॉपर्टी होता है मेटल्स की जिसके द्वारा उनको पीटा जाता है जिससे थिन शीट्स में कन्वर्ट कर दिए जाते हैं। हिंदी में देखो, हिंदी में समझना थोड़ा आसान है। बीट का मतलब क्या होता है? कूटना। ठीक है, कूटने से क्या, जब थिन शीट्स बनाते हैं हम उसकी पतली पतली लेयर्स बनाते हैं तो बोलते हैं मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी उसको बोला जाता है। लेकिन अगर मैं कहूँ, अगर मैं उस किसी भी मेटल को पीट कर उसकी वायर्स बना रही हूँ, डब्ल्यू। ठीक है, डब्ल्यू से याद रखना है। अगर वायर्स बनाते हैं तो डक्टिलिटी होता है। ड्यू से याद रखना DEW, डक्टिलिटी वायर्स। ठीक है, तो हमारा थर्ड ऑप्शन डक्टिलिटी होता है। लेकिन इसका सही ऑप्शन क्या रहेगा? मेलेबिलिटी। डक्टिलिटी में हम क्या बनाते हैं? वायर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है 31। इसमें क्या बोला है? 5 चिल्ड्रन है ABCDE सीट बैठे हुए हैं एक रो में फेसिंग टुवर्ड्स दी नॉर्थ की तरफ फेस करके, बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। आगे देखो 5 बच्चे हैं। 5 बच्चों का प्लेस बना लेंगे पहले तो। ठीक है, नॉर्थ की साइड है, ऐसे नॉर्थ की इस तरफ होता तो एरो लगा दिया। 5 1 2 3 4 5। अब पढ़ते जाओ। E के राइट में है C, E के राइट में है C एंड टू द लेफ्ट ऑफ A के लेफ्ट में है C। ठीक है, A एंड D हैव 1 चिल्ड्रन बिटवीन। दोनों के बीच में एक बच्चा है तो कर देते हैं A और D के बीच में एक है। हु इज सिटिंग इन द मिडल। मिडल में कौन बैठा है? यहाँ रिमेनिंग प्लेस पे B आ जाएगा, बीच में कौन है? A। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही रहने वाला है। आगे नेक्स्ट है हमारे पास, ये फोर्थ ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 32 में बोला हुआ है हमें सेट दे रखा है CPKTOE का। इसको ऑप्शन से करना है हमें।
सारे ऑप्शन ले लो और वैसे ही स्पेलिंग लिखते रहो, पता चल जाएगी कौन सा वर्ड सही बन रहा है। तो जैसे ही हम लिख के देखेंगे तो हमारा कौन सा सही बनेगा, पॉकेट, POC आएगा यहाँ पे बीच में, POCKET। P कौन सा है 2, ये O 5, C भी आएगा बीच में, K 3, E 6 और ये T। तो कौन सा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही रहेगा, डन बाय ऑप्शंस। तो इसका 2 5 1 3 6 4 यहाँ पे C लिख देते हैं, यहाँ पे 1। तो थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही रहने वाला है। नेक्स्ट है 33। इफ़ क्यू इज़ अ ब्रदर ऑफ सन ऑफ आर सन देन हाउ इज़ क्यू रिलेटेड टू आर। अगर आर के बेटा, यानी आर का जो बेटा, आर के बेटे का बेटा, उसका भाई है क्यू, ये बेटा इसका भाई है, कौन है, क्यू। यहाँ पे क्या जाएगा, यहाँ पे क्यू है अगर, ठीक है। तो क्यू और आर के बीच की रिलेशन बतानी है, तो क्यू क्या है, उसका ग्रैंडसन। तो थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 34। 34 में ये पेज की सेटिंग कर देती हूँ, ये 34 इसमें दिख नहीं रहा है, अब इसकी सेटिंग कर देती हूँ मैं। ये क्लिक करके इसको छोटा कर देते हैं, ये ऊपर चला जाएगा, ये रहा गाइस, ठीक है। इसको यहाँ से रब कर देते हैं, ये हटा दिया मैंने, ठीक है। अब देखो 34 में हमें इसको थोड़ा बढ़ा देती हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है। अब दिख रहा है। नेक्स्ट हमारे पास 34। इफ़ 25 ऑफ अगस्त इन ए ईयर इज थर्सडे। अगर अगस्त के महीने का जो 25 को क्या आता है, थर्सडे आता है, यानी कि वीरवार है, ठीक है। 25 को हम लिख लेते हैं मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, ये सब हम लिख लेंगे। तो उसके बाद हम इसको वो डेट दे देते हैं, हमें दी हुआ है ना थर्सडे को 25 है, थर्सडे को हम 25 लिख लेंगे। फिर उसके बाद उसने बोला हाउ मेनी ट्यूसडे, ट्यूसडे पूछा हुआ ना उसने, तो हम इसके बाद ट्यूसडे पे जाएंगे, ठीक है, जिससे हमें डेट पता लगेगी ट्यूसडे की। देखो ट्यूसडे की डेट क्या रहेगी, ट्यूसडे से 2 दिन पहले आता है, ठीक है। तो 25 में से 2 गया तो क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा, ठीक है। आइए मैं आपको लिख के बता देती हूँ, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ये फ्राइडे, सैटरडे और ये संडे, ठीक है। थर्सडे को क्या बोला हुआ 25, ये 25 लिख लेते हैं यहाँ पे। ट्वेंटी 25 में से 2 माइनस करेंगे तो 23, 23 को क्या आता है ट्यूसडे। तो अब इसमें से अगर मैं ये आगे वाली लिखूँ 25 के बाद क्या 26, 27, 28, 29 और 30। 30 को क्या जाता है ट्यूसडे, तो 2 ट्यूसडे हो गए, और कब आएगा, इसमें से 23 में से 7 माइनस करो तो क्या आएगा 16 बच जाएगा हमारे पास। 16 को ट्यूसडे होगा और 9 को ट्यूसडे होगा और 2 को ट्यूसडे होगा। तो टोटल ट्यूसडे हमारे पास कितनी डेट को आ रहे हैं 5 को, तो 5 हमारा बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा। आगे नेक्स्ट हमारे पास 35। ऑल एनिमल्स आर डॉग्स, जो सारे एनिमल्स हैं वो क्या हैं, डॉग्स हैं, ठीक है। कुछ डॉग्स जो हैं वो डेंजर्स हैं, कुछ डॉग डेंजर्स हैं, ठीक है। अब देखो कंक्लूजन में बोला हमें सारे एनिमल्स डेंजर्स हैं, तो डेफिनेट वाला गलत, पॉसिबिलिटी से तो गलत। तो सब कुछ डॉग एनिमल्स हैं, कुछ डॉग एनिमल्स हैं, बिल्कुल सही है, ये भी सही है, और पॉसिबिलिटी ये भी सही। तो हमारा सेकंड फॉलो बिल्कुल सही हो जाएगा। आ गया 36। किलोमीटर इज रिलेटेड टू डिस्टेंस, जो डिस्टेंस होता है उसको किलोमीटर में मेज़र करते हैं। इन द सेम वे न्यूटन इज मेजर, न्यूटन जो है किसकी यूनिट होती है, यूनिट होती है फोर्स की। तो थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही रहने वाला है। नेक्स्ट है 37।
फाइंड द नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज़, हमें अगले टर्म बतानी है सीरीज़ की। 11, 12, 16, 25, 41। तो हमें क्या करते हैं, इसका डिफरेंस क्या कर देते हैं, 1, 4, 9 और ये 16, यानी कि स्क्वायर बन रहा है ये। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। तो आगे किसका स्क्वायर आएगा, 5 का स्क्वायर। 25 इसमें ऐड कर देते हैं। 41 + 25 क्या हो जाएगा, 66। तो हमारे पास सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही रहने वाला है। नेक्स्ट है 38। हमें ओड वन आउट बताना है। जिंजर, कैरेट, पोटैटो और टमाटो। मैंने पिक्चर्स लगाई हुई है, ये देखो। जो ये जिंजर अदरक है वो जड़ होती है, ये नीचे होता है। जो कैरेट होती है, गाजर, ये भी जड़ होती है। पोटैटो भी जड़ होती है ज़मीन के नीचे। और टमाटो, तो टमाटो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 39। अगर किसी सर्टेन कोण में COVET को FRYHW लिखा जाता है, हम लिख लेते हैं COVET। सी का क्या होता है, 3, नंबरिंग 15, ए 22 और ई की 5, टी की 20। ठीक है, हम इसको क्या लिख सकते हैं, FRYHW। एफ की नंबरिंग क्या होती है, 6, आर की 18, वाई 25, H8, W 23, H8, W को 23। अब देखो 3 से 6 कैसे बना, +3, यहाँ पे +3 यानी कि हर बार +3 होता जा रहा है। तो हमें क्या निकालना है, हाइड का निकालना है। हाइड की नंबरिंग 8, 9, 4 और 5 होते सब में 3 प्लस कर दो, 8, 9, 10, 11, 11, ये 12, ये 7 और ये 8 हो जाएगा। अब कर दो इसको KLGH, ये हमारा आंसर हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही रहेगा। आगे नेक्स्ट है 40। ए मैन इज़ फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन। एक मैन है, उसका फेस जो है नॉर्थ के डायरेक्शन में। ये क्या होती है, नॉर्थ होती है। ठीक है, तो ही टर्न्स 135 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज ये होगा, यानी कि जो ऐसे घड़ी के नंबर होते हैं उल्टे। तो ये तो कितना हो जाएगा, 90, 135 का यानी 40 और 5 और चाहिए। तो ये यहाँ से इतना, ठीक, तो यहाँ से 45, ये 90 डिग्री हो गया और ये 45 डिग्री, यानी कि यहाँ पे पहुँच जाएगा एंटी क्लॉकवाइज चल के। और इसने बोला 90 डिग्री क्लॉकवाइज, यानी कि क्लॉक घड़ी जैसे घूमते तो 90 डिग्री जब वो वापस ऐसे करके जाएगा तो यहाँ पे 90 के आधे में पहुँच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहुँच रहा है ये, तो ये डायरेक्शन हमें बतानी है। तो ये कौन सी हो जाएगी, नॉर्थ और वेस्ट। तो नॉर्थ वेस्ट हमारा बिल्कुल सही आंसर रहेगा। यहाँ पे साउथ होता है ना, यहाँ पे ईस्ट, यहाँ पे वेस्ट। तो ये कौन सी डायरेक्शन है, नॉर्थ वेस्ट। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास 41। 41 में हमें बोला ऑन सेलिंग 17 balls for ₹720 देयर इज़ अ लॉस इक्वल टू द कॉस्ट। इसको थोड़ा बड़ा कर देती हूँ ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाए। मैंने इसको बड़ा कर दिया, ऊपर वाले को छोटा कर देती हूँ। ठीक है, ये देखो, ये इधर हमें इसको थोड़ा बड़ा कर दिया। ठीक है, ये हटा देती हूँ यहाँ से। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। यही मैंने हर क्वेश्चन को ना कोशिश करी है कि पिक्चर से समझाऊँ। ठीक है, नेक्स्ट है 41। ऑन सेलिंग 17 balls, 17 balls बेचने पर 720 रुपये मिले। लॉस हो जाता है 5 balls की कॉस्ट प्राइस बताना है। यानी कि जब हम करते हैं लॉस में क्या होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो 17 balls और 5 balls माइनस करेंगे, कितना बचेगा, 12 balls। तो 12 balls जो है हमारे पास वो कितने रुपए की हैं, 720 की। और कॉस्ट प्राइस बताना है 1 balls का। तो 720 को 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा, 60। तो यानी कि फोर्थ ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही रहने वाला है। नेक्स्ट हमारे पास 42 में बोला है 45 - 28 - ब्रैकेट 37 - ब्रैकेट 15 - x, 3 ब्रैकेट बंद। इसको सोल्व करना है। पहले हम अंदर की ब्रैकेट सोल्व करते हैं। 37 - 15, ये माइनस में प्लस हो जाएगा, +x। इसको सोल्व करके क्या आ जाएगा मेरे पास, 22 + x। अब बार माइनस बैठा हुआ है, अब माइनस को भी इसको भी देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 28 - 22 - x। इसको सोल्व करेंगे, 6 - x हो जाएगा। अब एक और बार माइनस बार बैठा हुआ तो क्या हो जाएगा, ये -6 + x और क्या है 45। 45 में से 6 क्या जाएगा, 39 + x और यह है किसके बराबर, 58 के।
तो एक्स की इसकी वैल्यू क्या जाएगी 58 माइनस 39। तो उसको सोल्व करके क्या जाएगा हमारे पास 19 आंसर हो जाएगा, प्लस का 19। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही रहने वाला है। आ गया 43। ए एंड बी स्टार्टेड ए बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 22,500 और 35,000 और इनका टोटल प्रॉफिट दे रखा है 27,600। तो देखो ए और बी कितना दे रखा है हमें 22,500 उन्होंने इन्वेस्ट करे और बी ने करे 35,000। ये 0 से 0 कट गई, 5 से करते हैं इसको, 5 चौके 5, 5 चौके 20, 5 25 और ये 7 0 पे गया। फिर से 5 पे करते 5 नहीं 45, 5 एकम 5, 5 चौके 20। तो कितने रेशो है 9 और 14। तो टोटल कितनी दे रखी है हमें 27,600। तो इनको प्लस करेंगे, 14 और 9 को 23, किसके बराबर में है 27,600 के। तो एक कितने के बराबर में होगा और हमें निकालनी है बी का शेयर। तो और बी की रेशो कितनी आई थी 14, तो ये निकाल के इसको 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 1200 को 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 16,800। ये मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 00861। तो थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही रहेगा। आ गया 44। एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू 1/3 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एक्स को मान लेते हैं 1, वाई को मान लेते हैं 3। पुट कर दो 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अपॉन में 1 का स्क्वायर माइनस में 3 का स्क्वायर। क्या जाएगा ये माइनस का 10/8, ये 4 और ये 5। क्या जाएगा यहाँ पे माइनस का 5/4। आगे 53। इफ़ द लेंथ ऑफ द डायगोनल एंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल आर 25 and 168 मीटर स्क्वायर रिस्पेक्टिवली देन द लॉन्गर साइड ऑफ द रेक्टेंगल, ये हमें निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। हम यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। ए बी सी और ये डी, एक डायगोनल दे रखा है ना इसका, ये डायगोनल ड्रॉ कर लिया हमने यहाँ से। ठीक है, और ये कितना दे रखा है हमें 25। ये हाइपोटेनस दे रखा है हमें 25 और लेंथ इंटू ब्रेड्थ किसके इक्वल है 168 की। तो अब हम एक काम करते हैं, जैसे हमें लेंथ निकालनी है तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बनने है, इसका हाइपोटेन्यूस है। ठीक है, और ये किसका स्क्वायर है 5 का स्क्वायर, और यहाँ पे किसका स्क्वायर होगा 4 का स्क्वायर और यहाँ 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो अगर हम इससे सोल्व करेंगे 9, हम इसको हिट एंड ट्रायल से करने की कोशिश करते हैं एक बार। लेंथ अगर 9 है, मतलब लेंथ इंटू ब्रेड्थ 168 कब आएगी, जब हम 9 इंटू 16 करेंगे। तो नहीं आ रही है तो ऑप्शन गलत होगा। तो हम इसको एक काम करते हैं, ऑप्शन से सीधा उठाते हैं। ठीक है, अगर हमें लॉन्गर साइड ऑफ द रेक्टेंगल, अगर मैं मान लो ऐसे नहीं करते, हम इसको ऐसे करते हैं ऑप्शन से सीधा। ठीक है, ऑप्शन से निकालने होगा। अगर मैं इसको, ये 25 दे रखी है, ये हमारे पास बेस है और ये परपेंडिकुलर है। लेंथ ब्रेड्थ 168 दे रखा है ये। ठीक है, ऑप्शन से करते हैं। पहला ऑप्शन मान लेते हैं हम, जो लेंथ है जैसे कैसे निकलेगी वो 168 अपॉन ब्रेड्थ के। ठीक है, तो इसको ऑप्शन से करते हैं जब हम, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेड्थ का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेनस कितना 25 का स्क्वायर। तो अगर मैं लेंथ मान लूँ 12, 17, 24, 31 में से कोई भी ले लो एक, इसमें मान के चलते हैं हम
ये भी काम नहीं करा ऐसे। तो मैं इसको सिंपल वेस्ट बताती हूँ आपको। मैंने आपके सामने जान के मेथड्स अप्लाई करे ताकि आप समझ सको इसको आसान तरीके से कैसे करना है। जल्दी जल्दी पेपर में ऐसे कंफ्यूज होते रहोगे तो इसको सीधा ही ऑप्शन से ट्राई मार के देखो। लेंथ लगा ली 12, अगर लेंथ 12 हुई, यहाँ पे 12 आया तो ब्रेड्थ कितनी हो जाएगी? 168 अपॉन में 12 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 14। ठीक है, तो एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर और इक्वल 25 का स्क्वायर। ठीक है, तो लेंथ का स्क्वायर कितना आता है? ये 12 का स्क्वायर 144, इसका तो 196 और इसका 625 के बराबर आना चाहिए। ये तो 6 और 4 10 जीरो आ जाएगा तो बिल्कुल भी नहीं होगा। यूनिट डिजिट या 5 की यूनिट डिजिट 5 होनी चाहिए, तो ऑप्शन गलत हो गया। नेक्स्ट ट्राई करते हैं 17। अगर लेंथ 17 हुई तो ब्रेड्थ कितनी हो जाएगी? 168 से इसको डिवाइड करो। 17 से 168 को 17 से डिवाइड पूरा होएगा ही नहीं होएगा ना, तो ये गलत हो गया। नेक्स्ट देखो थर्ड ऑप्शन 24 बोला। अगर लेंथ 24 हुई तो ब्रेड्थ 168 को 24 से डिवाइड करो, कितना कब आएगा? ये 7 से, तो ब्रेड्थ कितनी हो जाएगी यहाँ पे? 7। 24 मल्टीप्लाई 7 168 होता है ना, तो एल का स्क्वायर प्लस ब्रेड्थ का स्क्वायर इक्वल 625 के बराबर होना चाहिए। एल का स्क्वायर 24 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, ये कितना है? 576 जमा 49, ये आ जाएगा 625 के बराबर। आ गया, तो हमारा थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। मैंने आपको सारे मेथड करके दिखाया कौन सा आसान रहता है, आपको ने लास्ट में पहुंचाया आपको ताकि आप समझ सको कि कौन सा ऑप्शन बिल्कुल ढूंढना आसान रहता है। ठीक है, अदरवाइज बहुत लेंथी पढ़ते हैं सारे। नेक्स्ट हमारे पास 54, ये हटा देती हूँ इसे। ये डिलीट कर दिया मैंने यहाँ से। 54, एट वट रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट विल ए सम ऑफ मनी डबल्स इटसेल्फ इन 12 ईयर्स। ठीक है, एक सम ऑफ मनी है वो 12 साल में खुद की डबल हो जाती है। अगर मैं मान लो 100 रुपये मेरे पास और वो 200 रुपये बन जाते हैं, कब? 12 साल में। तो इंटरेस्ट बताना है हमें। प्रिंसिपल मान लिया हमने 100, डबल हो रहे हैं, द अमाउंट कितनी होगी? 200। टाइम कितना दे रखा है? 12। रेट हमें निकालना है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। प्रिंसिपल 100 है हमारे पास, टाइम 12 अपॉन 100 और रेट सिंपल इंटरेस्ट कितना जाएगा? 100 से 200 में बढ़ना है तो कितना इंटरेस्ट लग रहा है? 100 रुपये। ये कट गया तो रेट कितना आ गया? 100 अपॉन 12। इसको काटते हैं, 4 पे काट दिया तो 25 अपॉन 3, तो क्या बन जाएगा? ये 8/1/3, यानी कि सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास 55। अरुण बाइज ए पेयर ऑफ स्केट्स एट ए स्केल, व्हाट इज द डिस्काउंट व्हेन डिस्काउंट गिव्स 20%। एक अरुण नाम का लड़का है, उसको 20% डिस्काउंट में स्केट्स मिल गए और उसने पे करे 1600 रुपये, यानी कि 20% ऑफ मिल रहा है, तो उसको वो चीज़ कितने में मिल जाएगी? 80% में मिली होगी। हमें मार्केट प्राइस बताना है, यानी कि हमें 100% बताना है। 80% बराबर है 1600 के, तो 100% हमें बताना है। कर दो डिवाइड, 1600 का 80 से मल्टीप्लाई 100, 0 से 0 कट गई 8, 8 2 से 16, तो फोर्थ ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट 56 में हमें बोला है हमें स्पेलिंग चेक करनी है, मतलब कि कौन सी ह्यूमरस जो है हमारी स्पेलिंग बिल्कुल सही रहेगी। सेकंड ऑप्शन इसका सही होगा। ये गलती से 4 लग गया, इसका सेकंड आएगा। अभी ठीक कर देती हूँ इसको। इसकी स्पेलिंग में HUMO होना चाहिए, ओ आएगा। ये सेकंड ऑप्शन रहेगा हमारे पास। HUMOROUS, ए नहीं होता। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन में हास्यपूर्ण, मतलब कोई बात आपने कही है वो हंसी मजाक वाली है, तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही रहेगा, हास्यपूर्ण, जो कि सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे 57।
चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव फॉर्म। या हास्यपूर्ण लिख देती हैं यहाँ पे, हास्यपूर्ण। अगला हमें पैसिव वॉइस में बताना है, ठीक है, कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। अकाउंटेंट टुक चेक फ्रॉम दी कस्टमर, अकाउंटेंट ने चेक लिया कस्टमर से। तो पहले ऑब्जेक्ट आता है हमारे पास, तो ऑब्जेक्ट और सेंटेंस कौन से किस में है, पास्ट में है। तो पास्ट के देखो फर्स्ट ऑप्शन में इज दे रखा है, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, इज तो प्रेजेंट में होता है। पास्ट से किस में जाएगा, ये परफेक्ट में, ठीक है। तो अब पास्ट से आप पास्ट में पैसिव में हम क्या करते हैं, अगर आपको पास्ट में सेकंड फॉर्म दे रखी है तो उसकी वाज वर ये सब उसमें हेल्पिंग वर्ब आ जाती है। अगर कंटिन्यूस होता, मान लो वाज टेकिंग या कुछ भी होता तो उसकी बीइंग लग जाता हमारे पास। तो इसमें हमारे पास क्या रहेगा ये पैसिव में, तो इसका जो पास्ट दे रखा है वाज वर हम इसमें यूज़ करेंगे। फर्स्ट में इज दे रखा है गलत हो जाएगा, सेकंड में वाज दे रखा है, ये हमारा बिल्कुल ऑप्शन सही रहने वाला है। थर्ड में कस्टमर दिया हुआ था ना, कस्टमर तो ऑब्जेक्ट नहीं है ना यहाँ पे, तो सेकंड बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास 58, हमें एक ये दे रखा है, इसको रीअरेंज करना है। पहले और लास्ट वाला जो हमारे पास फिक्स्ड है, अगर हम इसको ऑप्शन से करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा और हम आसानी से इसको हल कर पाएंगे, ठीक है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन देखो पी दे रखा है, पी में हमारे पास क्या है, नेगलेक्टेड एंड देयर आर फॉर, मतलब कुछ सेंस ही नहीं बन रही, क्या नेगलेक्ट करा है, क्या सो फार करा है, कुछ समझ में नहीं आया, तो कोई सेंस ही नहीं बनी। तो इसका जो सेकंड ऑप्शन रहेगा बिल्कुल गलत होगा, सॉरी फर्स्ट ऑप्शन जो है बिल्कुल गलत होगा, सेंस नहीं बनी है। क्योंकि सेकंड ऑप्शन में देखो क्या दे रखा है, QPSR दे रखा है, वुमेन कंटिन्यू टू बी नेगलेक्टेड एंड देयर आर फॉर फ्यूअर वुमेन देन मैन, और लास्ट में आर हु हैव बेनिफिट ऑफ। मतलब जब हमने सेकंड को करा तो उसकी सेंस बन रही है, ठीक है। जो औरतें थी उनको नेगलेक्ट किया जा रहा था, उन्हें एजुकेशन वोकेशनल ट्रेनिंग जो है जैसे बेनिफिट आदमी को मिलते वैसे नहीं दिए जा रहे थे। तो सेकंड ऑप्शन बिल्कुल हमारा सही रहेगा। गए 59, शक्ति सेड टू फ्रेंड, और शक्ति ने अपने फ्रेंड को, देखो यहाँ पे एक स्नेक है आपके पीछे, तो उसने उसको क्या करा है, वार्न करा, चेतावनी दी है कि पीछे हट जाओ आप। तो फोर्थ ऑप्शन इसका सही रहेगा, शक्ति वार्नड हिज फ्रेंड दैट देयर वाज ए स्नेक बिहाइंड हिम। ये थोड़ा कट गया यहाँ से, मैं आपको ऐसे ओरल में बता रही हूँ, इसका फोर्थ ऑप्शन सही रहेगा, ठीक है। आगे 60 क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, एरर बताना है, ठीक है। देयर इज़ द थर्ड कम्युनिकेशन आई हैव सेंड एंड आई एम मच सरप्राइज्ड एट रिसीविंग नो आंसर। इसका फोर्थ ऑप्शन हमारा सही होएगा ना, किसका, 59 का। आगे नेक्स्ट हमारे पास 60 में एरर बताना है, तो इसमें बी ऑप्शन में देखो मच दिया हुआ है, और मच हम कहाँ यूज़ करते हैं, जहाँ पे हमें कंपैरिजन करना हो, और यहाँ पे तो कोई कंपैरिजन है ही नहीं, तो यहाँ पे मच जो होगा वो गलत होगा। तो एरर किस में हो जाएगा, कंपेयर में यूज़ करते हैं हम इसको, तो कौन सा ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही रहेगा। आगे 61, यू विल नॉट ओवरटेक हिम अनलेस यू, आप उसको ओवरटेक नहीं कर सकते जब तक आप क्या नहीं करते, तेज़ नहीं चलते। ओवरटेक का मतलब ये होता है आगे निकलना। आप किसी व्यक्ति से आगे कब निकल पाओगे, जब आप उससे तेज़ चलोगे तभी आगे निकल पाओगे ना, ठीक है। आगे निकलना, वॉक क्विकली, सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही रहने वाला है। नेक्स्ट हमारे पास 62, चूज़ द अल्टरनेटिव बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन ईडियम। ईडियम हमें क्या दे रखा है, दे सोल्ड देयर ओल्ड हाउस बिकॉज इट वॉज ए वाइट एलिफेंट, के लिए जो था वो एक वाइट एलिफेंट था, वो मतलब कि महंगा भी था किंतु कम, तो मतलब महंगा वो तो उसकी देख रेख में इतना पैसा चला जाए कि बंदा उस इतना तो उसका प्रयोग भी ना कर पाए। तो सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही रहेगा, यूजलेस, महंगा किंतु कम उपयोगी। ठीक है, कम उपयोगी। नेक्स्ट हमारे पास 63, फाइंड द एंटोनिम ऑफ फ्रीक्वेंट। फ्रीक्वेंट का मतलब होता है लगातार, लगातार का उल्टा क्या रहेगा, कभी कभी। तो फर्स्ट ऑप्शन रेयर हमारा बिल्कुल
सही रहेगा। रिटर्न का मतलब होता है वापस, फियर का मतलब डर, अलार्म मतलब सचेत होना या चेतावनी देना, जैसे कि किसी को, फियर डर। आगे 64, फाउंड आउट द सिनोनिम। सिनोनिम बताना हमें। टू ट्रैवल होपफुली इज़ ए बेटर थिंग देन टू अराइव एंड दैट यू सक्सेस टू इज़ टू लेवर। होपफुली, जब आप आशावादी होते हैं, आप पॉजिटिवली फील करते हो, तो सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही रहने वाला है। पॉजिटिवली, अंदर से जब पॉजिटिव की भावना आती है। ठीक है, जो दूसरा ऑप्शन है वो इसको मैच नहीं कर रहे हैं। केयरफुलनेस, नेग्लिजेंस, ये नहीं होंगे, ये गलत होंगे। नेक्स्ट हमारे पास 65, चूज़ द करेक्ट सेंटेंस। हमें बताना कि कौन सा ये सही है। पैसेंजर्स आर रिक्वेस्टेड नॉट टू सिट ऑन द फ्लोर। पैसेंजर से रिक्वेस्ट की जाती है कि आप फ्लोर पर ना बैठे। तो फर्स्ट ऑप्शन टू नॉट सिट, टू नॉट टू सिट, रिक्वेस्टेड टू सिट, तो ये तो सारे गलत होंगे। तो जो हमें दे रखा है वो सही है, उसमें इम्प्रूवमेंट की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही रहेगा। आगे 66, कौन सा वाक्य संबंध कारक का उदाहरण है। संबंध में क्या यूज़ होता है, का के की। ठीक है, का के की आप ऑप्शन में देख लो कहाँ पर आ रहा है। मेरी उम्र 60 वर्ष की है, यानी कि मेरा रिलेशन है ना उसके साथ। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही रहेगा। दूसरे ऑप्शन में को आ रहा है, थर्ड में और आ रहा है, फोर्थ में छत पर आ रहा है, तो और सारे ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट ये क्वेश्चन हमारे पास 67, इस बाग में अब मत घूमो। बाग बताया हुआ है हमें, तो इसका बताना है उपयुक्त पर्यायवाची। पर्यायवाची इसका कौन सा रहेगा सही, बाग का वाटिका। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन जो है वाटिका हमारा बिल्कुल सही रहेगा। और जो बचे हुए ऑप्शंस हैं उनमें देखते हैं, वाटिका, विथिका, ये ठीक है। इसके ऑप्शंस देख लेते हैं हम। बाग में का क्या मतलब होता है, बाग बाग जो होता है उसके और ऑप्शंस होते हैं, बगीचा, फुलवाड़ी, कुसुमाकर। ठीक है, ये मैंने आपको ऊपर वाले दो बता दिए हैं। पहले का नो इम्प्रूवमेंट और लास्ट वाले का संबंध का बताना था, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, वाटिका का बगीचा, उपवन, ये सब, फुलवाड़ी, कुसुमाकर। ठीक है, ये ऑप्शन इसके सही रहेंगे। आगे नेक्स्ट हमारे पास विथिका, अरण्य और अवनी। अरण्य मतलब होता है जंगल। ठीक है, जंगल हो गया, कानन, ये सब इसके ऑप्शन रहते हैं। अवनी होता है पृथ्वी, पृथ्वी को बोलते हैं ना, पृथ्वी, धरा, ये सब अवनी होते हैं। ठीक है, इसको मैं आपको रिटर्न में भी करा देती हूँ ताकि आपको जो है अच्छे से समझ में आ जाए। ये जो आपकी ग्रुप डी का पेपर इसलिए करा रही हूँ मैं आपको, ताकि आप हर पेपर को, ऐसे नहीं होता कि आपने पेपर कर लिए कि भाई चलो हो गया, तो इसको अच्छे से एनालाइज करें ताकि आप हर एक क्वेश्चन को अच्छे से कर पाएँ और आगे आने वाले पेपर में आपके काम आए। और विथिका का मतलब होता है गली होगी, मार्ग, गलियारा, गैलरी बोलते हैं जिसको, चित्रशाला, गली, मार्ग, चित्रशाला और बरामदा, विथिका बोलते हैं उसको। ठीक है, बालकनी, नाट्यशाला, गैलरी। ठीक है, ये जो है और इसके पर्यायवाची हैं। ठीक है, विथिका की। आगे अरण्य, मैंने आपको ओरल में बताया था, अभी लिख भी रही हूँ। अरण्य का मतलब होता है वन, जंगल। कानन, वो हनुमान चालीसा में भी आता है ना, हनुमान जी की कानन कुंडल, कानन मतलब होता है जंगल, कानन। ठीक है, आ गया था अवनी। अवनी का मतलब होता है विपिन। ठीक है, ये
अरण्य का बता दिया, सॉरी ये विपिन और अटवी जो था वो अरण्य का था। अवनी का भी लिखवाती हूँ, अवनी का लिखो पृथ्वी, ठीक है। ये जो सारे थे वो पहले वाले के थे अरण्य के। अवनी का होता है पृथ्वी, फर्टाइल अर्थ मतलब जो उपजाऊ भूमि होती है वो, उर्वा, ईला, उर्वी, ठीक है। ये थे सारे अवनी के उदाहरण। आगे नेक्स्ट हमारे पास नाइन्टी में हमें डिफेंस एकेडमी है गुरुग्राम में, और 93 का हमारे पास रहेगा मनिंदर सिंह, जिन्होंने क्रिकेट में जो है रणजी ट्रॉफी नहीं खेली है, तो मनिंदर इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। 94 नारनौल किस में है, महेंद्रगढ़ में। अब मेवात में कौन सा डांस फॉर्म नहीं है, मतलब रतवई है वहाँ का डांस फॉर्म। महाभारत किसने लिखी है, महर्षि वेदव्यास ने। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण ग्रंथ लिखा है, और कालिदास जी ने शकुंतला, ठीक है। रामायण ग्रंथ और कालिदास जी ने शकुंतला, ठीक है। 97 इनमें से कौन सा जो है मेजर कॉटन जहाँ नहीं उगाई जाती है वो कौन सा, सिरसा, सोनीपत, रेवाड़ी, ये सब वहाँ उगाई जाती है, लेकिन कहाँ पर, अम्बाला नहीं है। इसका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही रहने वाला है। आगे है 98 जीएसडीपी बताना हमें हरियाणा की ज़्यादा है बिहार से, बिल्कुल सही है। जीएसडीपी पंजाब की ज़्यादा हरियाणा से, गलत हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन ए ओनली हमारा बिल्कुल सही रहेगा। 99 ओटो बैराज इज वन विच ऑफ द रिवर, कौन सी नदी पर है, घग्गर नदी पर है, और कहाँ पर है, सिरसा में। आगे बोझली जो है कौन सा ऑर्नामेंट होता है, ये कान में पहनने वाला होता है, और कौन सा होता है, बुजानी और कर्ण फूल।